प्रकाश नाम के एक पंडित जी रहते थे। वो भगवान शिव के परम भक्त थे। चंदन प्रकाश रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान शिव का पूजन आरती किया करते थे। जो कुछ भी दान दक्षिणा में आता, उसी से पंडित जी अपना गुजारा करते थे। पंडित जी के पास भले ही खुद के लिए इतना नहीं था, फिर भी वो स्वभाव के बहुत दयालु थे। जब भी कोई जरूरतमंद मिल जाता, वो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा जरूर करते थे। ओम नमः शिवाय। ये लो माई, ये कुछ फल और अनाज रखो, ये तुम्हारे काम आएगा। अब तो ठीक है ना? हाँ हाँ पंडित जी, ये तो बहुत है। भगवान आपको हर खुशी दे। पंडित जी के इस दानी स्वभाव से उनकी पत्नी उनसे कभी कभी गुस्सा हो जाती थी। सुनो जी, मंदिर में दान दक्षिणा में आए सामान को तुम यूं ही औरों में बांट देते हो, और घर में कितनी तंगी है, ये भी तो सोचा करो। ओम नमः शिवाय। कोई बात नहीं सरला, हमसे ज्यादा उन गरीब अम्मा को उस सामान की जरूरत थी। और फिर भगवान शिव के होते कभी मत सोचना कि हमें जीवन में कोई परेशानी आएगी। भगवान भोलेनाथ तो सारे दुखों को हरने वाले हैं। यदि हमारे जीवन में दुख आएगा तो वो क्षण भर में हर लेंगे। एक समय ऐसा आया जब मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण वे दुखी रहने लगे। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह प्रातः काल उठे और मंदिर की ओर चल पड़े। पंडित जी ओम नमः शिवाय का जाप करते जा रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संयोग से देवी पार्वती और भगवान शिव इसी रास्ते से भ्रमण कर रहे थे। देवी पार्वती ने पंडित जी को देखा। वे भगवान शिव से बोली, प्रभु, पंडित जी आपकी कितनी पूजा और सेवा करते हैं। आज भी इनके चेहरे पर शिवरात्रि के शुभ अवसर पर इतनी परेशानियां होने के बाद भी एक उत्साह है। ये सदैव गरीबों की भी मदद करते हैं। वह स्वयं जीविकोपार्जन के लिए बहुत कम कमा पाते हैं, फिर भी उनकी आपके प्रति आस्था कम नहीं होती। आज महाशिवरात्रि का पावन उत्सव है। आप अपने भक्त की सहायता कीजिए प्रभु। देवी पार्वती, अपने भक्तों की चिंता मुझे सदैव रहती है। और वे भक्त जो सदैव गरीब और जरूरतमंदों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे भक्तों के लिए मैं सदैव उपस्थित रहता हूँ। आप निश्चिंत रहिए। आज पंडित जी मेरे शिवलिंग पर जितने बेलपत्र भी चढ़ाएंगे, वही बेलपत्र आज रात्रि में पंडित जी को धनवान बना देंगे। यह बातचीत करके पार्वती जी और शिव जी तो चल दिए, किंतु उसी समय उस राह से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने शिव पार्वती का ये वार्तालाप सुन लिया। अगर चढ़ाए हुए बेलपत्र से वो पंडित धनवान हो सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता? मैं आज ही उससे जाकर मंदिर में चढ़ाए हुए सारे बेलपत्र खरीद लूंगा। यही सोच वो लालची व्यापारी पंडित जी के घर पहुंच गया और बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बेलपत्र शिव पूजन में चढ़ाए हैं, वो सब मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। सरला, ये सेठ जी मुझसे क्या मांग रहे हैं? ये बेलपत्र तो मैंने शिव जी की पूजा अर्चना में चढ़ाए हैं। सुनो जी, हमें धन की जरूरत है, और क्या पता इन सेठ जी को उनके बेलपत्रों की हमसे ज्यादा आवश्यकता हो, इसलिए आप दे दो। इसके पश्चात पंडित जी ने सारे बेलपत्र बोरे में भरकर व्यापारी को दे दिए। व्यापारी बोरा लेकर मंदिर पहुंचा और शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगा। हे शिव, अब जल्दी से वो कृपा मुझ पर कर दो जो आप पंडित पर करने वाले थे। देखो, मैं सारे बेलपत्र ले आया हूँ। हो सकता है भगवान शिव थोड़ी देर में मुझ पर कृपा करे। यहीं बैठकर प्रतीक्षा करता हूँ। प्रतीक्षा करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई। सेठ जी चमत्कार देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। आखिर तीसरा पहर गुजरने के बाद सेठ जी के सब्र का बांध टूट ही गया और क्रोध में आकर सेठ जी शिवलिंग को झकझोरने लगे। सेठ के हाथ शिवलिंग से ही चिपके रह गए। सेठ ने बहुत प्रयास किया, किंतु उसके हाथ हिले तक नहीं। थक हार कर वो शिव जी से क्षमा याचना करने लगा। हे शिव शंकर, ये क्या हो गया? मेरे हाथ शिवलिंग से हट क्यों नहीं रहे हैं? तभी शिवलिंग में से आवाज आई, लोभी सेठ, जिस पंडित से तुमने ये बेलपत्र खरीदे हैं, उसे तुम 1000 स्वर्ण मुद्राएं दोगे। यदि तुम इसे स्वीकार करते हो, तभी तुम्हारे हाथ
इस शिवलिंग से अलग होंगे। हाँ प्रभु, हाँ, मैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं अवश्य दूंगा। पर मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं आगे से कभी भी लालच नहीं करूंगा। सदैव निष्काम निस्वार्थ भावना से दूसरों की मदद करूंगा। भगवान भोलेनाथ ने व्यापारी को क्षमा कर दिया और उसके हाथ शिवलिंग से अलग हो गए। उसके पश्चात उस व्यापारी ने पंडित जी को भेंट स्वरूप 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी। शिव जी का कथन सत्य हुआ। पंडित जी के जीवन के सारे दुख दूर हो गए। सच है, जो भी प्राणी सच्चे हृदय से भगवान शिव को याद करता है, शिवरात्रि का व्रत रखता है, भगवान शिव उसके जीवन के सारे दुख हर लेते हैं और सदैव उनकी कृपा बनी रहती है।